टाइम क्या था, हम लोग क्या खेलते थे? बारिश का सीजन है, बाहर नहीं जा सकते, तो हम लोग क्या करते थे? रात हो गई है, भाई बहन मिलकर क्या करते थे? मम्मी पापा के साथ भी खेलते थे। कौन बता सकते हैं? जरा बताइए, मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग को इसका आंसर आता है। यस, बताइए। यस मैम, लूडो। करेक्ट। और कैरम। यस, लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी, 5 गोटी, बहुत सारा गेम था। कुछ नहीं तो कॉपी में, हम लोग तो बस में भी जब स्कूल से आते थे तो हम लोग राजा रानी चोर सिपाही खेल लेते थे। उस वो वाला भी करना शुरू कर देते थे। एक गेम बनाते थे हम लोग पेपर से। हाँ, एनिमल प्लेस थिंग वाला भी एक गेम होता था। क्रिस क्रॉस वाला, क्रॉस काटकुट जिसको हिंदी में बोलते, बहुत सारे गेम हुआ करते थे पहले। आज या अंतराक्षरी सबसे फेमस और सबसे बढ़िया, जिसमें कितना भी बड़ा टीम बना लीजिए, 2 टीम बनता था। डमशराड्स, आज की डेट में बच्चे ये सब कहाँ जानते हैं? हमको वापस से वो दुनिया उनको दिखाना है, वो चीज़ महसूस कराना है कि कैसा हो सकता है, इमोशंस कैसा हो सकता है। रियल गेम खेलना उस गेम से कहीं बेहतर है, वास्तविक गेम से। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रात का सोने के वक्त अगर आप माँ हैं तो बेटी को लेकर, अगर पिता हैं मतलब बेटा है तो पिता उनको लेकर, एक एज के बाद, ठीक है। फ्रेंडली नेचर डेवलप होना चाहिए, आपस में बातचीत ऐसी होनी चाहिए जैसे दोस्त हो, ठीक है। 8-9 साल की उम्र के बाद इस तरीके से एक्सप्रेस होना चाहिए, पूछना चाहिए दिन भर का दिनचर्या कैसा रहा, कैसा लगा, स्कूल में बदमाशी की है, जानबूझ के इस तरीके से पूछिए कि वो ओपन हो सके और बातें कर सके आपसे खुलकर। शुरुआत में डर हो सकता है कि पता नहीं डांट पड़ेगा, लेकिन अपने टाइम की स्टोरी सुनाइए कि आपने स्कूल में क्या शरारत की थी, तब वो क्लोज होना शुरू होंगे और फिर ओपन होंगे। तब एक चीज का और ये प्लस साइड होगा, कभी वो फ्यूचर में कुछ गलती उनसे हो जाए या किसी तरह के प्रॉब्लम में फंसे तो वो आपसे सलाह लेंगे, दिल खोल कर बोल पाएंगे, डरेंगे नहीं। इसलिए 8-9 साल का बच्चा होते होते उससे अटैचमेंट एक फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए कि आपसे खुलकर बातें करो। और ये बेस्ट टाइम कब होता है आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी, जानते हैं? कौन बताएंगे? देखिए, गेस करिए, कौन बताएंगे बेस्ट टाइम कब होता है? किस टाइम पे आप ईमानदारी से एकदम इत्मीनान से बात कर सकते हैं? चलिए मैं ही बताती हूँ। अच्छा, जया मैम बताएंगी। वेरी गुड, सब लोग मैदान में आ रहे हैं। हाँ, बताइए। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैम, रात में मैम बेड टाइम पे। यस, थैंक यू सो मच, अमेजिंग। बिल्कुल सटीक आंसर है बेड टाइम। आप पहले याद करिए, हम लोग को कहानी सुनने मिलता था शाम में, दादी लोग सुनाती थी, या हम लोग पीछे पड़ जाते थे, कहानी सुनाइए ना, कहानी सुनाइए ना, कहानी सुनाइए ना। आज की डेट में बच्चों को कहाँ पता है वो कहानी। अभी मैं रिसेंटली, मुझे वो क्या बताऊं, हम लोग भी बहुत व्यस्त हो गए। मेरे देवर जब आए थे तो वो बोले, भाभी जो कहानी आप बच्चों को बचपन में सुनाती थी उनके बचपन में, उसका रिकॉर्डिंग करके हमको भेजिए। तो एक लंबी कहानी जो मैंने अपनी नानी से सुना था, सीखा था, वो अक्सर हाँ गाती थी और मुझे सब पकड़ कर बैठते थे छोटे बच्चे और वो कहानी सुनते थे। तो वो चीज़, वो फील आज की यंग जनरेशन में, ऑब्वियसली ये बच्चे जिनके बारे में मतलब जिनको सुनाना है उसके लिए, क्योंकि मेरे पास अब वक्त नहीं है, उनके पास वक्त नहीं, हम लोग एक साथ नहीं हो पाते, तो आप रिकॉर्ड करके भेजिए ताकि वो सुनाएं। सोचिए इसकी अहमियत कितनी है, हमें बच्चों से कनेक्शन कैसे बनाना है, ठीक है। और लास्टली, इन सब के बाद, ये तो व्यवहारिक बातें हो गई, हम लोग ये सदैव सीखते आए हैं कि जैसा अन्न वैसा ही तन और वैसा ही मन। ये सिर्फ एडल्ट में ही नहीं अप्लाई होता, हम बच्चों को भी यही चीज़ अप्लाई करना चाहिए। हम लोगों को बच्चों पर भी यही एप्लीकेशन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, रो रहे हो, खुश है,
बच्चा अच्छा किया तो, रो दिया तो चलो चलो मार्केट चलो, चिप्स खरीद देते, कुरकुरे खरीद देते, टॉफी खरीद देते हैं, और मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहती, चॉकलेट्स खरीद देते। अब इससे बड़ा जहर, मतलब खुश हो दुखी हो चलो तुमको जहर खरीद दे रहे, यही हुआ। ये सारी जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहीं ना कहीं ब्रेन सेल्स को डैमेज करती हैं, और देखा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड जब देते हैं तो उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, खाने की वजह से भी। स्क्रीन टाइम तो अलग है, उन्हें ADHD की प्रॉब्लम हो रही है, ऑटिस्टिक चाइल्ड हो रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहे हैं। तो कम से कम 2 साल की उम्र तक चीनी से दर्शन ना कराएं। सोचिए चीनी की बात हो रही है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड तो और दूर की बात है। तो कम से कम चिप्स, कुरकुरे, जेम्स ये सब खरीदना बंद करें। घरेलू खाना अगर आपको कुछ खिलाना है तो आप खुद से मेहनत करके बनाइए। अपने इंडियन ट्रेडिशन में भी बहुत सारी वेराइटीज हैं जिसको आप बनाकर 1 सप्ताह के लिए रख सकते हैं, जो खराब नहीं होती है। खजूर है, निमकी है, मठरी है, ये चीजें तो खराब नहीं होती हैं। आप हेल्दी उसको घी में या अपने तेल में, घर के शुद्ध तेल में बनाकर आप खिला सकते हैं बच्चों को। उसकी हैबिट क्यों नहीं डेवलप हो रही है? बच्चों को हरी सब्जियां खिलाने की हैबिट क्यों नहीं डेवलप हो रही? कहीं ना कहीं हम इस सिस्टम में आने के बाद एक चीज तो जरूर सीख गए ना, कि गट हेल्थ बहुत मायने रखता है। यहां और पेट दोनों का कनेक्शन डायरेक्ट है। तो पहले तो खाना इस तरह का सात्विक चुने जिससे कि सारे न्यूट्रिशन बच्चे का परिपूर्ण हो, क्योंकि जब न्यूट्रिशन परिपूर्ण होगा तो चिड़चिड़ापन ऑटोमेटिकली कम होगा, बच्चा शांत स्वभाव का होगा और आपकी बात सुनने योग्य होगा। कई बार न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी इस तरह के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसको फल खाना, हरी सब्जियां खिलाना, क्योंकि आपको पता है ना ग्रोइंग स्टेज है, हमसे 4 गुना 5 गुना एक्स्ट्रा उनको आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स एक्स्ट्रा चाहिए होता है हम बड़ों से। प्रोटीन का उनको हमसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनकी शरीर खिंच रही है, अभी सब चीज का डेवलपमेंट हो रहा है उनके बॉडी में, और हम उतना ही खाना उनको ढंग का नहीं देते। इसीलिए आज के डेट में बच्चों की हाइट भी कम हो रही है। आप गौर कर रहे हैं, पहले की अपेक्षा के हिसाब से आज के बच्चों की हाइट ऑन एन एवरेज बहुत कम हो रही है। कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम है। तो ये